वैज्ञानिक मूवी तीन धीरव के सारे संबंधों का आधार है। अपेक्षा अधिक ऐसा हो कि मेरा जीवन सुख सुविधा से भर दे, पत्नी के तीनों सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा देश पानी में, कि मनुष्य के मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। और परीक्षा की तो नियति है, भंग होना कहते हैं, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जान लेते, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाते। पूर्ण करने की प्रामाणिकता इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को खून नहीं कर पाता है और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संगीत इस संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पर मनुष्य अपेक्षा को संबंधों का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंधों का आधार है, तो क्या यह जीवन स्वयं में सुख शांति से नहीं भर जाएगा? तो मैं स्वयं विचार कीजिएगा। और कि अथे मीडिया हद तक, संगीत शो मोर, उस समय क्या आराम ही मनुष्य को एक प्रश्न तथा पीड़ा देता है कि वह अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख इस प्रकार प्राप्त कर सकता है? संगीत कि क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? अपने पिता की सीख से कि हमारा जीवन संबंधों पर आधारित, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित, किसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंधित, किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर युवतियों प्राप्त होते, सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? थे तभी विचार किया। संगीत की जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है तो संघर्ष चंडिका अर्थात जितना अधिक और स्वीकार उतना ही अधिकतर, घर आके पास जितना अधिक प्रकार उतना ही अधिक चुस्त को। क्या यह वास्तविकता नहीं कि यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश अब अपने विचारों को पर किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न मिलाकर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना कितना कठिन? अर्थात यह स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं है। मैं स्वयं विचार कीजिए ए बुलेट, संगीत कर दो कि जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वह घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है कि उस घटना के उत्तर में कि वह न्याय मांगता है। यहां पर योग्य भी, वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु यह न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? संगीत कि अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप और न्याय भुगतने वाले के मन में आपको फिर से विश्वास जगह समाज के प्रति इतना ही अर्थ है न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, न्याय को छोड़कर बैरल प्रति सोच को अपनाता है, इंसाफ के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है, आप स्वयं होंगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं की अन्याय करने लगता है कि शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है गैर। कि क्या यह सत्य नहीं है? मैं स्वयं विचार कीजिए, कल सुबह वह व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। कि हम यदि तारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारी संबंधों का आधार तो यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण कि हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप हमने कभी विचार किया? दिमाग के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं दे, अपना निर्णय स्पेसिफिक अर्थात किसी की स्वतंत्रता झाल स्वीकार करते हैं कि भक्त व तंत्रता का आविष्कार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वह मां को तोड़ता तो हमारा हृदय रोग से भर जाता है। मैं जैसा नहीं होता है, कर दो है। पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होते। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देश है, या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंधी की आत्मा न। मैं स्वयं विचार की कि पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यदि किसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग गैस व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते रहते, इस मार्ग पर स्थित आश्रम चला दो है,
जितना कि कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, कुमार की छाया माँ की धूप श्याम जाना है। उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यहीं खड़ी रहती है। हर पिता के लिए संदेश उत्तम भावना है, गीत प्रशंसा। और पिंटू में 3 प्रश्नों के ऊपर रिचार्ज करना है कि हम भूल ही जाते हैं। कौन कौन से तांत्रिक प्रथम क्रश? क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता, तो फिर बीते हुए समय के अनुरूप भव्य नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ की सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता? संतानों को संस्कार तो वह माता पिता देते हैं, किंतु भीतर क्षमता हितों की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। मैं तुझे इस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है, किसी को विश्वास है कि इसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा है। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रतिक्रिया? प्रश्न के कई उत्तर का द्वार नहीं खुलता, तो फिर संतानों को नए नए